सुबह की खबर मिस करती है तो अब इन्हें सुनो। अनिमेष आरजे अनिमेष अनिमेष आरजे अनिमेष अनिमेष। छत्तीसगढ़ में आक्रामक हो रहे हैं हाथी। लगातार उनके हमलों की बातें सामने आ रही हैं। तो जानने की कोशिश की कि आखिर गजराज नाराज क्यों हैं। हमने बात की वाइल्ड लाइफ रिसर्च स्कॉलर अनुपम सिंह सिसोदिया जी से। अनुपम जी, ये जो रिश्ता है छत्तीसगढ़ का हाथियों के साथ, ये बड़ा पुराना है, लेकिन अब इतना क्रिटिकल, इतना लीथल क्यों हो गया है? क्रिटिकल और लीथल तो देखिए, लैंडस्केप बदला है। 1934 में यहाँ पे J.W. बेस्ट थे। उनके पब्लिकेशन में हमको मेंशन मिलता है कि अचानक मार में रेसिडेंट पॉपुलेशन था हाथी। 1988 तक 50 साल में हाथियों का यहाँ से कोई मेंशन नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है, इसके बहुत कारण हम सोच सकते हैं। उस समय लैंडस्केप चेंज हुआ, यहाँ पे माइनिंग शुरू हुई है, एटसेट्रा एटसेट्रा। 1988 के बाद ऊपर झारखंड से वापस से फिर मूवमेंट शुरू हुआ है, उसके बाद से रेगुलर हो गया है। रेगुलर मूवमेंट है, पुराना रिश्ता है, फिर ये इतने आक्रामक हाथी क्यों होते जा रहे हैं? क्या कुछ बदला है? हाथी अपना जो लॉस्ट लैंड है वो रिक्लेम करते हैं। जब रिक्लेम करने को आए तो अब लैंडस्केप बदल चुका है। जहाँ पे पहले उनका जंगल था, वहाँ पे कुछ दूसरी गतिविधियां हो रही हैं। ह्यूमन सेटलमेंट्स भी जो है वो फैले हैं, उनका रहाव बसाव जो है वो फैला है। पानी की कमी है, उनके खाने की कमी है। कहीं ना कहीं एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज हुई है कि जनरेशनल मेमोरी जो है हाथी के साथ रहने की, वो वाइप आउट होती है। तो जनरेशनल मेमोरी जो है वो ट्रेडिशनली पास ऑन होती है। बिल्कुल, परंपराओं से हम जो हमारा रिश्ता था वो थोड़ा सा दूर कर बैठे हैं। लेकिन अभी कुछ दिनों में अनुपम जी, ये हाथी कुछ ज्यादा ही आक्रामक नजर आ रहे हैं, घटनाएं बढ़ रही हैं, ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा सुनने में आ रहे हैं। इसका क्या रीजन लगता है? जो आक्रामकता है, इसमें स्पेसिफिक केसेस को जरूर देखना होता है कि उस पर्टिकुलर हर्ड में कोई ट्रॉमेटाइज्ड हाथी है क्या, या वो पर्टिकुलर हर्ड जो है कहीं पिछली जगह से आ रहा है जिसने उसको किसी न किसी तरह का ट्रॉमा हुआ था। दूसरा ये भी देखना होता है कि जो कम्युनिटी में केसेस हो रहे हैं, उस कम्युनिटी में किसी तरह की किसी ने छुप के, किसी ने छेड़छाड़ की तो कोई हरकत नहीं की है। बिल्कुल, और साथ में ये भी अनुपम जी कि जो गांव है वहाँ पे हाथियों के हमले ज्यादा होते हैं, खासतौर से जो खाद्यान्न का भंडार होता है उस तरफ। क्या हाथियों में ये इजी फूड हैबिट डेवलप हो रही है? इजी फूड हैबिट तो बिल्कुल डेवलप हो रही है। इंसान से लेके किसी भी जानवर को हम देखेंगे, अगर इजी फूड हैबिट अवेलेबल होगा तो वो इजीएस्ट जो अवेलेबल है उसी पे सबसे पहले डिपेंडेंसी अपनी जो है एस्टैब्लिश करता है। हाथियों को लेकर छत्तीसगढ़ में क्या चैलेंज है वो तो आपने बताया, सोल्यूशन आपको क्या नजर आता है? सोल्यूशन तो जो लोकल कम्युनिटीज हैं उनको ही एम्पावर करने से है। एग्जिस्टिंग एग्जाम्पल भी हमारे पास है। अंबिकापुर में जो रेसिडेंट पॉपुलेशन है, रेसिडेंट जो वहाँ की कम्युनिटीज हैं, वहाँ के जो लोकल लड़के हैं, यंग बॉयज हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी तो उन्हीं को बुलाता है। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उनको बुला के, वो बहुत एक्सपर्ट है, उनको पता है कि हाथी को कैसे डाइवर्ट करना है। अगर आप कोई बाहर की इंस्टीट्यूशनलाइज्ड बॉडी लाएंगे तो कोई नौकरी पे है, कोई नौकरी छोड़ रहा है, कोई नया नौकरी पे आ रहा है, उसकी नई ट्रेनिंग हो रही है, ये सारे जो इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम्स है वो आपको फेस करने पड़ेंगे। कम्युनिटीज के ही लोग जो कि इक्विप्ड हैं, वो अगर एम्पावर्ड होंगे और किसी न किसी तरह से उनको रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा तो ये प्रॉब्लम जो है वो इन हाउस टैकल होती है। बिल्कुल, जहां प्रॉब्लम वहीं से सॉल्यूशन। ये अनुपम जी ने कमाल की बात कही है। उम्मीद करते हैं कि लोग इस समझदारी और जिम्मेदारी के साथ इस चैलेंज को जल्द ही सॉल्व करेंगे। अनिमेष के साथ अनुपम जी की ये बातचीत आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। चलो अच्छा सुनते हैं। तो कल दोबारा मिलते हैं सुबह 10 से 12 जोहार छत्तीसगढ़ में आरजे अनिमेष के साथ, सिर्फ 94.3 माय FM में। चलो अच्छा सुनते हैं। जोहार छत्तीसगढ़ प्रेजेंटेड बाय NHMMI सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, लालपुर धामतड़ी रोड, रायपुर।